नमस्कार। हमारा आज का विषय है बादल राग कविता, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम निराला जी के विषय में जानकारी लेते हैं। आइए देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल नामक रियासत में सन 1899 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही संपन्न हुई। संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। संगीत में इनकी गहरी रुचि थी। निराला जी का जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण रहा। शेषवावस्था में ही इनकी माताजी का निधन हो गया। 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। इनके एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम सरोज था, हुए, परंतु विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इनकी पत्नी भी चल बसी। पुत्री सरोज की मृत्यु से इनका हृदय विदीर्ण हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये 35 वर्ष की अवस्था में इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई और अपनी पुत्री की मृत्यु से ये बहुत ही दुखी हुए। एकदम से ये टूट से गए थे और संघर्षों से जूझते जूझते सन 1961 में निराला जी का स्वर्गवास हो गया। निराला जी जीवन में संघर्षों से जूझते हुए भी निरंतर साहित्य सर्जन करते रहे। ये ऐसे महान साहित्यकार थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अनामिका, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, नए पत्ते, जूही की कली, ये इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। जो अनामिका है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह, और जो हमारी बादल राग कविता है ये अनामिका काव्य संग्रह से ही ली गई है। इनके उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये 4 इन्होंने उपन्यास लिखे। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनकी कहानियों के संग्रह हैं। रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, ये 2 इनके रेखा चित्र हैं। अब जो हमारी बादल राग कविता है उसमें कवि क्या कह रहा है वो देखते हैं। बादल राग कविता निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया। हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में जो बादल राग कविता है उसका छठा खंड दिया गया है। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को क्रांति के रूप में आवाहन किया है, क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण के अग्रदूत हैं, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव के। किसान के लिए क्या है, सर्जन करते हैं, और साथ में जब कोई उनका शोषण करता है तो ध्वंस की ताकत भी रखते हैं, यानी कि क्रांति के प्रतीक हैं। और जो बादल है वो किसानों के लिए उल्लास और निर्माण के अग्रदूत हैं, और मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव के। क्रांति जो मजदूर लोग हैं उनके लिए तो क्रांति के रूप में बादल है, और किसान के लिए उल्लास और निर्माण के अग्रदूत हैं। जब बादल बरसात करेंगे तो नए नए पौधों से अंकुर निकलेंगे, किसानों को उससे प्रसन्नता होगी, उनकी फसल अच्छी बनेगी। और जो मजदूर है उनके लिए क्रांति के लिए प्रेरित करेंगे उनको बादल। मतलब मजदूर जो है वो जो उनका शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे बादलों का आह्वान सुनकर, उनको क्रांति के रूप में मानते हुए। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। कवि ने इस कविता में बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। अब हम कविता पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कवि ने। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय
विपल्लव की पलावित माया। ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। तीर्ति, इसका अर्थ है तैरना। समीर, हवा, वायु, पवन, सागर, समुद्र। अस्थिर, जो स्थिर ना हो, जो स्थायी ना हो। जग, संसार, दग्ध, जलता हुआ। हृदय, उर, हृदय। निर्दय, जिसमें दया ना हो। विपल्लव, क्रांति, पलावित, डूबना, बहना। तेरी मतलब तुम्हारा। रण, युद्ध, तरी, नौका। घन, यहाँ अनेकार्थी शब्द है। घन का अर्थ एक बादल है और दूसरा होता है हथौड़ा, तो यहाँ बादल के अर्थ में प्रयोग हुआ है। भेरी, गर्जन, गर्जन, गर्जना। भेरी, नगाड़ा। सजग, सचेत रहना, जागृत अवस्था में। सुप्त, सोया हुआ। अंकुर, जब पौधे के अंकुर निकलते हैं, जब पौधा पनपता है, फूटता है, तो उसकी अवस्था को अंकुर कहते हैं। उर, हृदय। पृथ्वी, धरती। नव जीवन, नया जीवन। ए या संबोधन शैली है, बादलों को संबोधित करके कहा गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये कविता उनके अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बादल को क्रांति का दूत मानकर उसका आवाहन किया है। कवि कहता है कि तीर्ति है समीर सागर पर, कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश पर ऐसे मंडरा रहे हो, आकाश में ऐसे छाए हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। ये उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि ऐसे ही है आकाश में बादलों का छाना, बादलों का मंडराना ऐसे ही है जिस प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती है। जो सुख है वो अस्थायी होते हैं और उन पर मनुष्य को हमेशा ये लगा रहता है कि न जाने कब उसकी जिंदगी में दुख आ जाए, तो दुखों की छाया उसके ऊपर सदैव मंडराती रहती है, दुखों का भय उसे सताए रखता है। सुख हवा के समान चंचल होते हैं, अस्थायी होते हैं। अर्थात जो हमारा पूंजीपति वर्ग है वो जानता है कि उसने जो सुख प्राप्त किए हैं वो निम्न वर्ग का शोषण करके प्राप्त किए हैं, निम्न वर्ग का शोषण करके अर्जित किया है। और उसको ये भी पता है कि ये जो सुख होते हैं अस्थिर है, और इस अस्थिर सुख को पूंजीपति वर्ग बादलों के छाने पर दुख की छाया के रूप में देखता है। कि जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो पूंजीपति उसको दुख की छाया के रूप में देख रहा है। अब उसको भय लग रहा है कि कहीं मेरी जिंदगी में दुख ना आ जाए, क्योंकि जब बादल क्रांति लाएंगे तो जो पूंजीपति वर्ग है उसके सारे सुख छिन जाएंगे, उसने जो सुख अर्जित किए हैं वो उससे छिन जाएंगे। जग के दिग्ध हृदय पर नृत्य विपल्लव की पलावित माया। बादल इस संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में सदा स्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। आगे कवि कहता है, ये तेरी रणतरी, कि यह तेरी युद्ध रूपी नौका, रण युद्ध, तरी नौका, युद्ध रूपी नौका भरी आकांक्षाओं से, कि निम्न वर्ग की आशाओं व आकांक्षाओं रूपी अस्त्रों शस्त्रों से भरी हुई है। जो निम्न वर्ग है उसमें क्या है, उसकी जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनसे जो ये उन के अस्त्रों शस्त्रों रूपी हथियारों से, औजारों से ये आपकी नौका भरी हुई है। घनभेरी
गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। हे बादल, तुम्हारी गर्जना रणभेरी के समान है, युद्ध के नगाड़े के समान है। जिस प्रकार युद्ध का नगाड़ा बजता है, उसकी घोषणा को, उसके गर्जन को सुनकर सैनिक सजग हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी गर्जना को सुनकर भी निम्न वर्ग, शोषित वर्ग सजग हो गया है। तुम्हारे इस गर्जन में शोषण के विरुद्ध आवाज सुनाई दे रही है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की, निम्न वर्ग के हृदय में नई नई आशाएं जाग रही हैं। उर्मे हृदय में, पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके हृदय में तुम्हारी इस गर्जना से नई नई आशाएं जाग रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी से अभाव दूर हो जाएंगे, उनके जीवन में सुखों का संचार होगा, नई आशाएं आएंगी, नई उमंग आएंगी, नया जोश आएगा, उन्हें नया जीवन मिलेगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। अतः वे क्या कर रहे हैं, जो निम्न वर्ग है, शोषित वर्ग, वो क्या कर रहा है, सुख की आशा में, सुख प्राप्त करने की आशा में तुम्हारी ओर सिर ऊंचा करके, सिर उठाकर देख रहे हैं। हे क्रांति के दूत, हे विपल्लव के बादल, हे क्रांति के दूत बादल, तुम आओ, तुम आके बरसो, तुम आके नया सृजन करो, नए नव निर्माण करो। अब इसका विशेष शिल्प सौंदर्य कैसे करेंगे, देखते हैं कि कवि ने बादलों को या क्रांति के दूत के रूप में पुकारा है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। समीर सागर, हवा रूपी सागर, वायु रूपी सागर, यहाँ रूपक अलंकार है। दुख की छाया, दुख रूपी छाया, यहाँ भी रूपक अलंकार है, दुख की छाया में भी। सजग सुप्त शैवर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भेरी गर्जन, यहाँ भी रूपक अलंकार है। ए विपल्लव के बादल, ए यहाँ बादलों का को संबोधित किया है, इसलिए संबोधन शैली है। निराला जी मुक्तक छंद के प्रणेता है। उन्होंने इस कविता में मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग किया है, तो हम कह सकते हैं कि मुक्तक छंद का प्रयोग है। छायावादी शैली में लिखी गई ये कविता है। जो निराला है वो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो ये जो उनकी ये कविता है, छायावादी शैली में लिखी गई कविता है। और वीर रस का प्रयोग किया है, कवि ने वीर रस का प्रयोग इस कविता में किया है। ये हमारा विशेष शिल्प सौंदर्य है। अगला पद्यांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।